केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए बयान की। हे महाकाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो से पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने चुनावी जंग को कांग्रेस बनाम सिंधिया का रूप देते हुए अपने दांव में सिंधिया कैंप को उलझा लिया है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस और सिंधिया कैंप के बीच चले बयानों के बाढ़ स्पष्ट करते हैं कि दिग्विजय सिंह 2023 का विधानसभा चुनाव 2020 की 28 सीटों के उपचुनाव की परछाई में लड़ने को आतुर हैं। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पैदा ना हो। नंबर 1। नंबर 2, प्रत्याशियों का चयन जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत ही किया जाए। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? ये दोनों एक वो लड़की पूछना चाह रही थी यहाँ से। हाँ, ग्वालियर चंबल संभाग के साथ पूरे प्रदेश में यह संदेश देना चाहते हैं कि सिंधिया के ही कारण कमलनाथ सरकार गिरी और उनके इस धोखे का बदला लेने का समय आ गया है। दरअसल कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए भाजपा ने कई चेहरे तय कर रखे हैं, जबकि कांग्रेस के पास जवाबी हमले के लिए शिवराज सिंह चौहान ही अकेला चेहरा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए एक और चेहरे का विकल्प दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का दावा मजबूत करने के लिए सिंधिया पर निशाना लगाते हुए कहा है कि अब कोई धोखेबाज कांग्रेस में नहीं है। उधर सिंधिया के अपमान पर उबल पड़े उनके समर्थक मंत्रियों और विधायकों ने मोर्चा खोल दिया और सिंधिया का बचाव करते हुए दिग्विजय पर जमकर हमले किए। दिग्विजय सिंह जी, मेरा विचार कि कांग्रेस के कोरोना, इसलिए मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के इस कोरोना को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को चीन में ही जल में लेना चाहिए। ये मेरी महाकाल से प्रार्थना। राजनीतिक तकाजा कहता है कि यदि सिंधिया कैंप प्रतिक्रिया न करता तो दिग्विजय के बयान को मजबूत जमीन न मिलती, लेकिन वे अपनी रणनीति में सफल होते दिख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजा और महाराजा की सियासत से भी पहले रियासतों में अदावत रही है। एक दूसरे को निपटाने का लंबा इतिहास रहा है। अब चूंकि दोनों परस्पर विरोधी दल में हैं, तो यह अदावत रोज खुलकर नया रंग लेगी। दूसरी वजह यह है कि भाजपा हर चुनाव में दिग्विजय सरकार के कार्यालय की याद दिलाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन इस चुनाव से पहले दिग्विजय ने रणनीतिक तौर पर भाजपा से यह अवसर छीन लिया। अब कांग्रेस की रणनीति यह है कि चुनाव को पूरी तरह कांग्रेस बनाम सिंधिया का रंग दे दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस में छोटेपन और ओछेपन की होड़ लगी है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है। वो गद्दार नहीं, वो खुददार हैं। आखिर कांग्रेस में कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया जी के नाम पर और मुख्यमंत्री बना दिया बुजुर्ग कमलनाथ जी को। सरकार भी कमलनाथ जी नहीं, पीछे से दिग्गी राजा चला रहे थे। कमलनाथ तो नाम मात्र के चेहरे थे और बार बार सिंधिया जी और उनके साथी जन समस्याओं की तरफ ध्यान दिला रहे थे। और कमलनाथ जी का अहंकार इतना बड़ा था कि जब सिंधिया जी ने कहा कि भाई ये काम करो नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे, तो कहा उतर जाओ। ईगो ऐसा कि कहते मैं तो गाड़ी में बैठा के छोड़े आऊंगा दूसरी पार्टी में। कोई भी खुददार कैसे बर्दाश्त करता। मिलने जाए तो कहें चलो चलो। आखिर कितने अपमानित होते हैं। और एक बात और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, अगर वो गलत लोग होते तो जनता हजारों वोटों से कैसे जिताती। जो कांग्रेस में रह के हजार हजार वोटों से जीते थे, 2000 से जीते थे, वो 50-50, 60-60 हजार वोटों से चुनाव जीते। किसी की मेहरबानी पे हम सरकार नहीं चला रहे। इस्तीफा दिया उन्होंने, चुनाव लड़ा और शान से जीत के आए। लेकिन कांग्रेस में तो छोटेपन की और ओछेपन की होड़ लगी हुई है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के लिए बड़ा बयान देना चाहता है।
और इस होड़ में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी सब शामिल हैं। सूतना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा, कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने।